देखिए हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे थे यहां पर, और नॉर्थ अमेरिका की हमने जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके बारे में बहुत सारा डिटेल के साथ पढ़ा था। और नॉर्थ अमेरिका जो अमेरिका का पार्ट था उसमें हमने नंबर ऑफ कंट्रीज पढ़ लिया था, उनका कैपिटल पढ़ लिया था और उनका लोकेशन भी देख लिया था। उसके बाद इंपोर्टेंट लोकेशन इन नॉर्थ अमेरिका लाइक ब्यूफोर्ट सागर, हडसन बे, याद आ रहा है, विक्टोरिया, एलिजाबेथ, एलिस मरे, बैफिन बे, बैफिन आइलैंड, याद आया, न्यू फाउंडलैंड, लॉरेंस की खाड़ी। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो मुझे बताएं। ये कंप्लीट हम कर चुके थे। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। योद्धाओं तैयार हो जाओ अस्त्र शस्त्र लेके, और युद्ध के मैदान में युद्ध प्रतिज्ञा कर रहा है आपकी, जाओ और विजय हासिल करना है अब हमें। ठीक है, देखिएगा नॉर्थ अमेरिका हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। चलिएगा मेरे साथ वापस मैदान में। देखिए हम ये मैप पढ़ रहे थे, इस मैप में क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है, कैसे कैसे पढ़नी है, ये क्लियर हो जाएगा। नॉर्थ अमेरिका चल रहा था, अब ये नॉर्थ अमेरिका वाला मैप है। अब नॉर्थ अमेरिका वाले मैप को, पॉलिटिकल मैप तो मैंने आपको कंप्लीट करा ही दिया था, अब हम फिजिकल मैप पे काम करेंगे। और फिजिकल मैप पे आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम जो चलेंगे आप तो जानते ही हो, हमारा जो मेन प्लेस है जहाँ से हम चलते हैं वो लोकेशन कौन सी है, ठीक है। पता है जो छोटे छोटे सवाल होते हैं आपके कि सर कौन सा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वो इस मैप के, जब आप इस एटलस को खरीद लोगे ना, इस एटलस को जब आप अपने पास रखोगे तो फर्स्ट जो थर्ड एडिशन है इसमें ये सारी कहानी आपको स्टार्टिंग में ही दे रखी है कि कहाँ पर कितना कौन है। और इसमें दो मैप भी ऐसे मिलेंगे, इन मैप को आप अपने घर पे लगा लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो मैं तो इस वजह से कह रहा हूं कि जब तक आप स्वयं ध्यान नहीं दोगे ना तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। एक बार आपको ये सारी लोकेशंस वगैरह देखनी होंगी। मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था, दो चार सवाल थे बच्चों के, कहाँ पर मैंने डाले तो हैं जिससे कि आपको तकलीफ, हाँ, इस मैप पे पेज नंबर 127, पेज नंबर 127, पेज नंबर 127 और पेज नंबर 127 हिंदी वाले में है, हिंदी में देखोगे आप, हिंदी में है पेज नंबर 106, पेज नंबर 106, और इंग्लिश में 127। आप यहां से कुछ चीजें हैं जिनको आपको पढ़ना है कि माउंट एवरेस्ट कहां पर है, पेज नंबर 127 इंग्लिश में है और हिंदी में पेज नंबर 106। इसको एक बार प्लीज देख लीजिएगा, वो प्लीज मैं आपको इस वजह से दिखा रहा हूं कि इसको जब आप पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अपना आप ही छोटे छोटे सवाल हैं, वो मुझे लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए मुझे आपको लेकर चलना है नॉर्थ अमेरिका की यात्रा पर। अब नॉर्थ अमेरिका की यात्रा पर अब हम निकलते हैं। 11 AM वाली स्टैटिक जीके की क्लास, हाँ क्या कह रहे हैं, 11 क्लास स्टैटिक जीके की थी क्लास, हाँ शिवानी, शंधु, लिखिएगा टॉपिक का नाम लिखिएगा जल्दी, बाप टॉपिक का नाम लिखिए जल्दी, टॉपिक का नाम जल्दी जल्दी लिखिएगा। टॉपिक का नाम है इंपोर्टेंट स्ट्रेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इंपोर्टेंट स्ट्रेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जल संधि, प्रमुख जल संधि स्ट्रेट क्या होता है ये मैं बता चुका हूं। जो ये मैपिंग होता है ना, मैपिंग, एक्चुअल मैपिंग सारे सब्जेक्टों का बेस होता है, करंट अफेयर का बेस होता है ये।
और करंट अफेयर जहां आती है तो इसका मतलब ये तो बेस बनी गया है, ये सभी जगह की। अभी हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो मैपिंग कर रहे हैं। मैपिंग का एक्चुअल मतलब करंट अफेयर ही होता है, एक्चुअल बेस ऑफ करंट अफेयर है ये। जब अब कोई भी लोकेशन आएगी ना तो आप आसानी से समझ सकते हैं। मैं दोनों बैचों में बेस लेके चल रहा हूं, पूरे सारे सब्जेक्टों का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, सबका, जीडी, जो भी कुछ है उसका बेस है ये सब कुछ। इसी वजह से तो मैं सबके लिए बोल रहा हूं, सभी पढ़ो, सबको लाभ होगा। सर लोकेशन लिस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका चल रहा था। हां, लोकेशन लिस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका चल रहा था, वो लोकेशन तो मैंने दिखा दी थी आपको, वो तो करा दिया था ना। अब हम पढ़ रहे हैं इंपोर्टेंट स्टेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जल संधियां। और स्टेट क्या होती है, स्टेट की डेफिनेशन में पहले बता चुका हूं आपको, स्टेट के बारे में पूरा जानकारी मिल चुकी है। अब पहले स्टेट के नाम लिखो, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे इसको पढ़ना है। आज की क्लास में स्टेट ही पढ़ेंगे। कई बार सवाल बन जाता है स्टेट, कौन सी स्टेट? एक्चुअल स्टेट क्या करती है, स्टेट जिसने नहीं पढ़ी है वापस बता देता हूं। स्टेट चैनल, एक नाम होता है स्ट्रेट, एक नाम होता है चैनल, ठीक है। जब मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को सारे पॉइंट्स बताए थे, स्ट्रेट, चैनल, बाइट, इनमें क्या डिफरेंस है, गल्फ, बे, बाइट, पैसेज, चैनल, स्ट्रेट, समझ में आया? तो उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक भैया। चलिएगा, तो पहले लिस्ट लिखिएगा, पहले लिस्ट बनाइएगा, पहले लिस्टिंग करिएगा, फिर मैं आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बताऊंगा। स्ट्रेट क्या करता है? स्ट्रेट दो लैंड जो बॉडी होती हैं, दो लैंड बॉडी को सेपरेट करता है एंड दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। वापस बता देता हूं, स्ट्रेट जल संधि दो जल बॉडी, वाटर बॉडी, जल स्थलों को जोड़ता है और दो स्थल खंडों को अलग अलग करता है। दो स्थल खंडों को अलग करने वाला और दो जल स्थलों को जोड़ने वाले सिस्टम को हम स्ट्रेट कहते हैं। क्लियर हो गया? वो हम पहले पढ़ चुके थे, अब हम स्टेट के नाम लिख रहे हैं। बस आप पहले लिस्टिंग कर लो, पहले आप लिस्टिंग कर लो, फिर हम आगे लिखा देंगे, ठीक है। पहले आप लिस्टिंग कर लो प्लीज। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नैरेस स्ट्रेट। नैरेस लिखते चले जाओ, ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे डेविस। डेविस डेविस स्ट्रेट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हडसन। हडसन। नेक्स्ट पढ़ेंगे बैली। बैली स्ट्रेट। नेक्स्ट फ्लोरिडा। फ्लोरिडा। नेक्स्ट पढ़ेंगे विंडवार्ड। विंडवार्ड। नेक्स्ट है मोना। नेक्स्ट है जमैका। जमैका चैनल भी बोल देते हैं, चैनल। राइटिंग समझ में नहीं आ रही है? अच्छा, तो मुझे आई थिंक पेन बदलना होगा। ठीक ठीक, धन्यवाद। फाइन, अब आएगी। देखो, फर्स्ट वाला मैंने लिखा है नरेस। नरेस स्ट्रेट। NARES। नेक्स्ट है डेविस। डेविस स्ट्रेट। नेक्स्ट है हडसन। नेक्स्ट है बैली। नेक्स्ट है फ्लोरिडा।
नेक्स्ट है विंडवार्ड, नेक्स्ट है मोना, आई थिंक अब समझ में आएगी, मोना। नेक्स्ट है जमैका, लिख लो ये जमैका चैनल। चैनल और स्ट्रेट में डिफरेंस क्या बताया था? चैनल और स्ट्रेट में केवल ये बताया था चैनल गहरा होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, काम करता है स्ट्रेट वाला ही। पैसेज और भी गहरी होती है और भी चौड़ा होता है, बस इतनी बात है। ठीक है भैया, ठीक, जमैका। नेक्स्ट है युकाटन, नेक्स्ट युकाटन, लिखते चले जाओ युकाटन, जल्दी जल्दी। जमैका के बाद युकाटन। नेक्स्ट है जुआन, जुआन डी फूका, जुआन डी फूका। नेक्स्ट है बैरिंग, क्या बताया? बैरिंग। ये कितनी लोकेशन लिखी आपने? 11। कितनी लोकेशन हुई? 11 लोकेशन हुई। अब मैं सारी समझाऊंगा कहां कहां है और कैसे कैसे बनाना है, ये कहां कहां है और कैसे कैसे बनाना है। आप सभी मेरे साथ देखिएगा तो फिर आपको तकलीफ नहीं आएगी, फिर आपको बिल्कुल समस्या नहीं आएगी, बस जल्दी जल्दी बनाते चले जाओ। ठीक है, वेल डन। 11 लोकेशन है पूरी नॉर्थ अमेरिका में, 11 अब ये 11 लोकेशन देखिएगा मेरे साथ। चलूं मैं अब? सबसे पहले नैरेस स्ट्रेट कहां पर है, ये कैसी है, एक एक देखेंगे, एक एक क्या है कहानी। आपको मैंने पहले ही बताया था मैं यहां पर हूं बीफुट सागर पे। अब मैं इसे रफ कर रहा हूं, नारेस डेविस, हडसन वैली, फ्लोरिडा, विंडवार्ड, मोना, जमैका, युकाटन, जुआन डी फूडा एंड बैरिंग। वेल डन अंशिका जी, बहुत सुंदर, गुड, वेल डन। अब मुझे ये सब कुछ बताना होगा। अब मैप पे मुझे थोड़ा बड़ा करना होगा, तभी तो समझ पाओगे आप। अब ये समझिएगा, यहां पर पूरी की पूरी कहानी है। मैंने आपको बताया था मैं कहां पर हूं, मैं ब्यूफोर्ट सागर में बैठा हूं, ब्यूफोर्ट सागर में हूं मैं, और ब्यूफोर्ट सागर में बैठ के देख रहा हूं मैं सब कुछ कि क्या चल रहा है। जब मैं यहां पर हूं तो मैंने देखा, मैंने क्या घुमाया था, ऐसे तो घूम के आना है मुझे, ऐसे कहने का मतलब मुझे क्लॉकवाइज घूमना है। नॉर्थ अमेरिका में मुझे क्लॉकवाइज घूमना है, क्या पहले यहां जाऊंगा, फिर मैं यहां जाऊंगा, फिर यहां, फिर यहां, फिर नीचे, ऐसे घूम के आऊंगा। मेरी बात क्लियर हो गई? अगर मुझे ऐसे चलना है तो अब मुझे आपको कहानी पे ले जाना होगा। अब समझिए, देखो चैनल, मैं क्या बता रहा हूं, स्ट्रेट, चैनल, बाइट, स्ट्रेट, चैनल, बाइट। अब ये नॉर्थ अमेरिका वाला हिस्सा है, तो आप ये समझिएगा, अब यहां से वेरी फाइन, फाइन पॉइंट, एक्स्ट्रा फाइन पॉइंट। अब देखो ये वाली, बीच में देखो ये एक स्थलखंड है, मतलब लैंड बॉडी है, और ये एक लैंड बॉडी है, मतलब एक जमीन का टुकड़ा ये है, एक जमीन का टुकड़ा ये है, समझ रहे हो? एक सागर ये है, मतलब खाड़ी है ये। बे, बे किसका पार्ट होता है, पानी का, वाटर बॉडी है ये, वाटर बॉडी पहले लिखा चुका हूं। एक ऊपर है आर्कटिक बॉडी, आर्कटिक महासागर ऊपर है, देख रहे हो ना, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन इधर है, बैफिन सागर, बेफन की खाड़ी इधर है। एक स्ट्रेट ऐसी है जो कि आर्कटिक ओशियन को बैफिन बे से कनेक्ट करती है, एंड ग्रीनलैंड को एलिस मरे आइलैंड से सेपरेट करती है। तो स्टेट की डेफिनेशन क्या हुई? स्टेट की डेफिनेशन क्या हुई बच्चों? स्टेट की डेफिनेशन कैसे पढ़ोगे आप? देखोगे
क्या देखोगे आप जब अपने रजिस्टर पे बनाओगे ना, अपने रजिस्टर पर कैसे बनाओगे, अपने रजिस्टर पर ऐसे बनाना है, क्योंकि मैप पे तो आपने बना लिया, मैप पे तो आपने इसको कलर, मैप पे देखो मैप पूरा रंगीन होना चाहिए, रंगीन हो जाना चाहिए, कलर जब देखो तो दिखे कि हाँ कुछ, मैप पर लालच मत करना, पेंसिल से बनाते रहना, मैप पर लालच मत करना, क्योंकि किसी को गिफ्ट नहीं देना है, यह आपको स्वयं अपने पास रखना है, यह स्वयं अपने पास रखना है। जब एग्जाम में देखोगे, बार बार देखोगे तो लोकेशन माइंड में सेट हो जाएंगी, क्योंकि हम विजुअलाइजेशन पर काम करते हैं, हमारा मस्तिष्क विजुअलाइजेशन पर बात करता है। इसी वजह से मैप पर लिखते हुए घबराना मत कि अरे मेरा तो मैप पे मैंने लिख दिया, क्योंकि किसी को गिफ्ट थोड़ी करना है, यह हमें स्वयं के लिए रखना है, तो बनाओ उस पर ऐसे। इन दोनों के बीच में अगर वहां नहीं बनाते हुए अच्छे लग रहे हो तो अपने रजिस्टर पर जहां मैंने लोकेशन लिखी, पहली लोकेशन लिखना, पहली लोकेशन का नाम लिख लेना, क्या लिखना, क्योंकि अब इस स्टेट का नाम क्या होगा, इस स्टेट का नाम क्या होगा, नरेश स्टेट, NARES, नरेश स्टेट, नरेश स्टेट, ठीक है, नरेश स्टेट इसका नाम होगा। और उसको कैसे बनाना, इधर लिखना एलिस मरे, ये एलिस मरे है और ये एक बड़ी स्थलाखंड है, और ये जो रास्ता है ये वाला, ऐसे बनाना है ना, ऐसे बना के इसका नाम रख लेना ग्रीनलैंड, इसका नाम रख लेना एलिस मरे, और ऊपर कौन सा महासागर है, आर्कटिक ओशियन, और नीचे क्या है, बैफिन बे, बैफिन बे, ऐसे बनाना है, ठीक है। अगर रजिस्टर पर बनाओगे तो ऐसे, आप जब भी देखोगे नरेश, नरेश कहां पर है, तो आप देखोगे एलिस मरे आइलैंड, एलिस मरे आइलैंड, क्योंकि आइलैंड में पहले करा चुका हूं, लोकेशन सारी करा चुका हूं पहले ऑलरेडी, और ग्रीनलैंड के बीच में, ठीक, बस मुझे इतना ही बताना था। चलो अब आगे बढ़ूं, वेल डन। बस ऐसी ऐसी तो धीरे धीरे तो आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, मस्तिष्क ऐसे धीरे धीरे विकास कर लेगा, क्योंकि सीखना एक धीमी प्रक्रिया है, स्लो प्रोसेस। एक साथ ये मत समझने का कि हम न्यूटन बन जाएं, आइंस्टीन बन जाएं, APJ अब्दुल कलाम का माइंड हम में आ जाए, रामानुजम हम ही हो जाएं, धीरे धीरे बन जाओगे उनसे भी महान, लेकिन हर दिन प्रक्रिया में लगा रहना है, एवरी डे एवरी मिनट आपको टाइम की कीमत समझते हुए आगे बढ़ना है। चलिए, बहुत सुंदर बात। नेक्स्ट क्या है, डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट। अब देखो डेविस स्ट्रेट क्या है, डेविस स्ट्रेट ये है, ये डेविस स्ट्रेट है। डेविस स्ट्रेट क्यों कह रहा हूं, अब देखिएगा, ये क्या है, ये एक लैंड बॉर्डरी है, लैंड बॉडी है, और ये भी एक लैंड बॉडी है पूरी, ये भी एक लैंड बॉडी है पूरी, ठीक है। और ये डेविस स्ट्रेट है। डेविस स्ट्रेट क्या काम कर रही है, बैफिन बे को लैब्राडोर सी से कनेक्ट करती है। हाँ रोचक जी, बिल्कुल बिल्कुल भैया। चलिए, भविष्य के शिक्षकों समझ लो, पढ़ लो, ऐसे ही बनाना जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल लोकेशन वाइज बता रहा हूं। स्ट्रेट समझ गए, ये लैंड बॉडी है, ये भी लैंड बॉडी है, जमीन का खंड है, और ये एक सागर है बैफिन बे, बैफिन की खाड़ी, और ये लैब्राडोर सी है। सवाल पूछा जाता है डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट इनमें से कौन सी लैंड बॉडी को सेपरेट करती है, वहां क्या होगा, पेयर में कंसेप्ट होगा। डेविस स्ट्रेट, हाँ डेविस स्ट्रेट या चैनल, जो भी कुछ बोलो बोल सकते हो, इसे चैनल भी बोल सकते हो आप, या स्ट्रेट लिखा है, क्योंकि बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये तो मैप मैंने बहुत खोल दिया, इसको बड़े स्केल पर लेके आ गया मैं। देख नहीं रहे, लोकेशन स्पष्ट दिख रही है आपको, जितनी मैं यहां दिखा रहा हूं इतनी तो आपको अपने सामने मैप पे भी नहीं दिख रही होगी, जो आपके सामने मैप पे है। तो समझ गए ना, ये पिक्सल बड़ा हैवी है, बहुत हैवी पिक्सल है, इसको मैंने स्प्रेड कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, चैनल, स्ट्रेट और पैसेज, इनमें कंफ्यूज मत होना, कोई नहीं पूछेगा ये चैनल है या स्ट्रेट है, ये तो मैंने केवल आपके लिए बता दिया है। हिंदी में तो जल संधि एक ही नाम से कह के खत्म कर दिया, थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस था जो मैंने समझा दिया आपको। जैसे आपने देखा नहीं, हिंदी में एक शब्द आता खाड़ी, अब खाड़ी देखो अंग्रेजी में 3 नाम है खाड़ी के, गल्फ, बे और गल्फ, बे और बताओ जल्दी, बाइट, गल्फ, बे, बाइट। हिंदी में केवल एक नाम है खाड़ी, और इंग्लिश में देखो 3 नाम है। ऐसे ही हिंदी में एक ही नाम है जल संधि, लेकिन इंग्लिश में 3 नाम है, क्या, स्ट्रेट,
चैनल बाइट, स्ट्रेट चैनल बाइट। ठीक है भैया, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था जो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जब वर्ड आएगा तो चैनल भी या पैसेज या स्ट्रेट, मोस्टली चैनल और स्ट्रेट नाम आएंगे आपके सामने। ठीक, धन्यवाद। बस ये छोटी छोटी बातें सीखते चलो। रजिस्टर में कैसे बनाओगे समझ गए? ऐसी बनाना कि देखो एक ऐसी बॉडी है और एक ऐसी बॉडी है, ऐसे इसमें लोकेशन बनाना, ऐसे लोकेशन लिख के इसका नाम लिख लेना, इसका नाम लिख लेना, इस सागर का नाम लिख लेना, उस सागर का नाम लिख लेना। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे बस इस कॉन्टिनेंट में तकलीफ होगी, इस कॉन्टिनेंट में आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी क्योंकि सबसे टफ कॉन्टिनेंट है ये। इसके बाद तो सारे महाद्वीप बड़े आसान हैं, जिसने इसको सीख लिया उसको बेस क्लियर हो जाएगा, उसका बेस क्लियर हो जाएगा। तो डेविस स्ट्रेट समझ गए। अब डेविस स्ट्रेट के बाद कौन सा है? हडसन स्ट्रेट, हडसन स्ट्रेट। अब आप कहोगे कि सर हडसन स्ट्रेट कहां पर है, सर हडसन स्ट्रेट कहां पर है, हमें हडसन स्ट्रेट बता दो सर, हमें हडसन स्ट्रेट बता दो। तो आपके सामने मैप पे तो है, आपके सामने मैप पे तो है हडसन स्ट्रेट, ये रहा। ठीक, आप कहोगे सर कौन सा है हडसन स्ट्रेट? मैंने कहा देखो जो ऊपर है ये वाला हिस्सा, ये क्या है? ये बैफिन आइलैंड है। क्या है ये? बैफिन आइलैंड है, सही है। और जो ये वाला हिस्सा है ये, और ये वाला, समझ गए? इसका नाम है, इस वाले पॉइंट का देखो ये प्रायद्वीप हो गया ना, पेनिनसुला, ये पेनिनसुला हो गया, ये वाला हिस्सा पेनिनसुला। पेनिनसुला इसका नाम क्या है? उंगावा, उंगावा पेनिनसुला। उंगावा पेनिनसुला। और ऊपर कौन सा है? बैफिन आइलैंड। समझ गए कैसे बनाना है? गुड अनन्या। उर्वशी, स्ट्रेट दैट कनेक्ट टू वाटर बॉडी एंड सेपरेट टू लैंड बॉडी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप उर्वशी, वेल डन। उंगावा पेनिनसुला, बागोन आइलैंड एंड लैब्राडोर पेनिनसुला के बीच हडसन स्ट्रेट। समझ गए सोनी? अब क्या होगा? हडसन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को जोड़ने वाली स्ट्रेट का नाम क्या है? हडसन स्ट्रेट। इस लाइन का नाम क्या होगा? हडसन स्ट्रेट। समझ गए आप? हडसन स्ट्रेट। पहले इसी वजह से मैंने लोकेशन लिखा दी इकट्ठा, अब आपको तकलीफ नहीं होगी। ऐसी बनाना जैसे मैं बता रहा हूं, ऐसे ऊपर एक लोकेशन बना लेना, ऐसे एक नीचे लोकेशन बना लेना, और ऐसे इसको कनेक्ट कर लेना, इसका नाम लिख लेना, इसका नाम लिख लेना, इसका नाम और इसका नाम लिख लेना। सही है? गुड, बहुत बढ़िया। ऐसी तो बनोगे आप महान, लेकिन उसके लिए तप करना पड़ता है। जैसे पहले ऋषि मुनि राजा तप करते थे और उसके बाद भगवान अल्लाह गॉड फरिश्ते प्रकट होते थे और उनको वरदान देते थे, बता क्या चाहिए? तूने कठोर तप किया है, तुझे पृथ्वी का राजा बनाऊंगा। तूने केवल एक रात तप किया है, तुझे मैं गांव का राजा बनाऊंगा। तूने 1 साल तप किया है, तुझे राज्य का राजा बनाऊंगा। तूने 3 साल तप किया है, तुझे देश का राजा बनाऊंगा। तूने तो जिंदगी भर तप किया है, तुझे विश्व का राजा बनाऊंगा। इसका मतलब समझ रहे हो? तप का मतलब है तपस्या, और तपस्या आप कर रहे हो। उन दिनों तपस्या करके वरदान के रूप में राज मिलते थे, और आज इस तप को करोगे तो नौकरी मिलेगी, और सरकारी नौकरी आज वरदान से कहां कम है। जी, कहने का मतलब जिन परिवारों में सरकारी नौकरी है वह लोग जिंदगी जीते हैं। हर महीने सैलरी आती है, चाहे कोरोना आए, चाहे लॉकडाउन लगे, चाहे कर्फ्यू लगे, चाहे सब कुछ बंद हो, तो वेतन तो हर महीने अकाउंट में आ ही जाता है। प्राइवेट सेक्टर में मेहनत करने वाले लोगों के लिए कितना तकलीफ देह समय है ये। वो 24 घंटे जॉब करने के बावजूद भी उनको वेतन उनके मालिक आधा दे रहे हैं। स्कूलों में तो वेतन देना ही बंद कर दिया है, कुछ अच्छे स्कूल दे रहे हैं। समझना मेरी बात। प्राइवेट इंडस्ट्री वाले लोग घर में बैठ गए हैं। आज सबसे बड़ी तकलीफ कहां हो रही है जानते हो? मेहनत करने के बावजूद भी
आधे लोगों की जिंदगी निकल गई प्राइवेट इंडस्ट्री में। आज उन्हें दुख हो रहा है कि क्यों ना हमने इतनी मेहनत उस समय कर ली होती जब हमारे पास समय था। वो तो समय हमने खो दिया। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये सारी चीजें? भविष्य में यह जो ऐसी महामारी आपको दिखी है, यह आपको आंख खोलने के लिए आई है, जिससे कि जाग जाओ। अगर अभी भी सोते रहे तो जिंदगी में यह शब्द नहीं कह पाओगे कि समय था, और वह समय हमने रीढ़ की हड्डी मोड़ दी सो सोकर, हमने रीढ़ की हड्डी तिरछी कर दी सो सोकर। सो मत जागो समय भर, पूरे समय पर। इस पृथ्वी पर कोई यह नहीं कह सकता कि समय नहीं है अब उसके पास, भरपूर समय है। अरे घर में तो पड़े हो तो इसका यूटिलाइज करो। नर हो ना निराश करो मन को। अगर नर हो तो अपने मन को निराश मत करो, निरंतर प्रयास करते रहो। वरदान के तौर पर नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उनको मिलेगी जो अपने कार्य को तन्मयता, डेडिकेशन, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करते हैं। बस मैं आपसे यही कहूंगा, लगातार लगे रहिए। चलिएगा, अब ये सब कुछ बात होने के बाद आपने क्या पढ़ा कि सर हडसन स्ट्रेट सेपरेट करती है बाफिन आइलैंड एंड उंगावा आइलैंड को, एंड कनेक्ट करती है हडसन बे को लैब्राडोर सी से। लैब्राडोर सी से, तो लैब्राडोर सागर समझ गए, और ये हडसन बे है। ठीक है, हडसन की खाड़ी। समझ में आई बात ही आपको? चलो, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज मैंने क्या लिखाई थी वहां पर, हडसन के बाद बैली स्ट्रेट। बैली स्ट्रेट। अब आप कहोगे कि सर ये बैली स्ट्रेट कहां पर है? अब समझिए बैली स्ट्रेट कहां पर है। बैली स्ट्रेट देखो, मैंने इस लोकेशन का नाम क्या लिखाया था, जल्दी बोलो। इस लोकेशन का नाम, इस लोकेशन का नाम बताओ जल्दी 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 जल्दी। इस लोकेशन का नाम मैंने न्यू फाउंडलैंड बताया था। न्यू फाउंडलैंड, ये एक आइलैंड लिखाया था पहले आपको मैंने। ये एक न्यू फाउंडलैंड है, तभी तो मैंने लोकेशन पहले लिखाई थी, जिससे कि तकलीफ ना हो, क्योंकि मुझे सिस्टेमैटिक वे में पढ़ना है, सिस्टेमैटिक वे में पढ़ाना है। और जब सिस्टेमैटिक वे में आप पढ़ोगे, जहां सिस्टम है वहीं रिजल्ट है, जहां सिस्टम नहीं है वहां रिजल्ट नहीं है। जैसे आज आप सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो, YouTube खोलते हो, किसी भी वीडियो को देख लेते हो और मन में एहसास करते हो कि हमने नॉलेज गेन करी। आपने नॉलेज गेन नहीं करी, आपने दो चीज का वेस्टेज किया। एक तो समय का वेस्टेज किया, एक अपने बॉडी का वेस्टेज किया। कैसे कहोगे? एक आर्थिक वेस्टेज किया। क्यों? क्योंकि जो आपने वीडियो देखी वो कहीं आपने लिखी नहीं, आपने रजिस्टर पे नोट डाउन नहीं किया। 10 दिन के बाद जो आप, इस 10 दिन पहले जो आपने कभी कुछ वीडियोस देखी होंगी रैंडमली, क्या वो आपके पास है? आप कहोगे नहीं है। इसी वजह से सिस्टम से पढ़ो। किसी चीज पर ट्रस्ट करते हो तो उसी को आगे कंटिन्यू करो, ठीक है? नहीं तो ये इंटरनेट का जाल है। इंटरनेट का मतलब होता है जाल, अपने आप में जाल है। उस जाल में फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे, घूमते रह जाओगे। इस वजह से सिस्टम से पढ़ो। जो पढ़ रहे हो पेन रजिस्टर लेके बैठो, उसे लिख लो तो समझो पढ़ाई सार्थक हो गई, नहीं तो निरर्थक है। चलिए जी, इसका नाम मैंने क्या बताया था? न्यू फाउंडलैंड। अरे याद आ रहा है आपको? क्या बताया था? न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड यही रख लेता हूं, मुझे दिखता रहेगा आपका मैसेज, अपने पास ही रख लेता हूं ये मैसेज। ठीक है, धन्यवाद। अब ये न्यू फाउंडलैंड बताया था, आइलैंड है न्यू फाउंडलैंड, और ये क्या है? ये कनाडा की मुख्य भूमि है। ये तो कनाडा द्वीप है ही, कनाडा देश है, तो ये तो कनाडा है पूरा। तो ये कनाडा है, तो मेन कनाडा है। ये मेन कनाडा का मतलब है जो लैंड बॉडी है कनाडा की, कनाडा जो पूरा देश है वो मेन कनाडा। और ये न्यू फाउंडलैंड, ये भी कनाडा का ही आइलैंड है, ये भी कनाडा का ही आइलैंड है, बट ये मुख्य कनाडा की भूमि है और ये पानी में है कनाडा की भूमि। इन दोनों के बीच में याद रखना, स्ट्रेट को ऐसे ही मार्क करोगे जैसे मैं लगाता हूं एरो, ऐसी एरो बनाते हैं स्ट्रेट के लिए। तो ये बीच में रास्ता हो गया ना, तो ये किस किस को कनेक्ट कर रहा है? इधर क्या हुआ? लैब्राडोर सी, और इधर क्या हुआ? गल्फ ऑफ लॉरेंस, गल्फ ऑफ लॉरेंस। तो इसका मतलब इस स्ट्रेट का नाम क्या हुआ? इस स्ट्रेट का नाम हुआ बैली स्ट्रेट। क्या नाम हुआ? बैली स्ट्रेट। इसको हम बैली स्ट्रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं?
बैली स्ट्रेट। मैं इस वजह से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं जिससे कि आप लोग लिख पाओ। बैली स्ट्रेट। बैली जल संधि। बैली जल संधि किनको सेपरेट करती है? मेन कनाडा को न्यू फाउंडलैंड से सेपरेट करती है, और सर लैब्राडोर सी को गल्फ ऑफ लॉरेंस से कनेक्ट करती है। मींस 2 वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है एंड 2 लैंड बॉडी को सेपरेट करती है। क्लियर हो गया ये? वेल डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। पूरा नॉर्थ अमेरिका घुमा दूंगा, पूरी दुनिया की यात्रा कराऊंगा। अगर ये क्लास चलती रही मेरी तो पूरी दुनिया की यात्रा पर लेके चलूंगा। एक एक चीज पढ़ लेंगे, एक एक चीज। ये मौका मुझे पहले नहीं मिल पाया था। अब देखो कोरोना के टाइम पर मैं भी अपने घर पे था, मैं भी नहीं आ पाया था। जैसे मुझे मौका मिला तो मुझे लगा कि जो चीज मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूं मैं ऑनलाइन कंप्लीट कर देता हूं। वो चीज बच्चों का बेस क्लियर हो जाएगा। फिर मुझे ऑफलाइन इनसे संबंधित कनेक्टिविटी देनी है, तो आप राजा बन जाओगे, सब्जेक्ट के राजा। चलिए, क्लियर हो गया ये? अब आपने देखा कि ठीक है सर, ये भी हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है? इसके बाद कौन सी लोकेशन है? जल्दी बताओ। 5वीं लोकेशन पर मैंने क्या नाम लिखाया था? जल्दी बताइए, मुझे देखना पड़ रहा है। फ्लोरिडा स्टेट। क्या नाम था? फ्लोरिडा। क्योंकि बहुत सारी स्टेट है, मैंने आपको इंपोर्टेंट वाली लिखाई है, केवल इंपोर्टेंट। फिर इसी वजह से मुझे देखना पड़ता है कि इंपोर्टेंट कौन कौन सी लिखाई मैंने। फ्लोरिडा स्टेट। अब आप कहोगे कि सर ये फ्लोरिडा स्टेट कहां पर है? सर फ्लोरिडा स्टेट कहां पर है? अरे भैया बड़ा आसान है। फ्लोरिडा स्टेट मैंने अभी बताया था ना आपको, उसको याद कर लो। मैप पे देखो, मैप पे नीचे चलते गए। इधर तो कुछ है ही नहीं। जब इधर है ही नहीं, इधर की लोकेशन तो मैंने वैसे लिखा दी थी आपको, है ना, इंपोर्टेंट लोकेशन। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टेट पढ़ रहे हैं ना। तो अब देखो, जो ये वाला क्षेत्र है, ये क्या है? फ्लोरिडा। इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिडा पेनिनसुला। इसका नाम क्या? देखो पेनिनसुला जैसा है ना, क्लियर है? मतलब प्रायद्वीप है, इधर भी पानी, इधर भी पानी, नीचे भी पानी। इसका नाम क्या है? फ्लोरिडा स्ट्रेट। फ्लोरिडा पेनिनसुला है ना? लिखा है? नहीं लिखा। फ्लोरिडा पेनिनसुला। फ्लोरिडा प्रायद्वीप। फ्लोरिडा लिखते रहना और अपने मैप पे बनाते रहना। फ्लोरिडा प्रायद्वीप, सॉरी प्रायद्वीप। प्रायद्वीप पेनिनसुला है ना, 3 तरफ पानी तो प्रायद्वीप। फ्लोरिडा पेनिनसुला। और इसके नीचे कौन सा दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है क्यूबा। कौन सा देश दिख रहा है? क्यूबा। मैंने बताया था ना, वेस्ट इंडीज। याद आ गया? वेस्ट इंडीज का ये एक देश है, ये क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल हवाना। ठीक है, तो एक ये स्टेट समझ गए ना, ये वाली स्टेट। अब ये स्टेट क्या कर रही है? मुझे बताओ, ये स्टेट करती क्या है? ये स्टेट गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये महासागर हो गया, ये महासागर। और इधर कौन सा सी है? कैरेबियन सी। कैरेबियन सी एक्चुअल नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है, कैरेबियन सी। कैरेबियन सी, क्योंकि देखो सागरों में ऊपर सागर, सॉरी महासागर, महासागरों में नीचे सागर, सागर के नीचे बे, स्ट्रेट, पैसेज। क्लियर है? महाद्वीप, महाद्वीप, द्वीप, देश, राज्य, जिला, गांव, ये जमीन के टुकड़े हो गए। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। इधर क्या है? ये कैरेबियन सी। कैरेबियन देखो, देख रहे हो ना, कैरेबियन सी तो है ये पूरा कैरेबियन सी का हिस्सा है। कैरेबियन मतलब वेस्ट इंडीज। कैरेबियन, कैरेबियन आइलैंड में जो देश है वो वेस्ट इंडीज कहलाते हैं सारे मिलके। लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, मैं इधर कर लेता हूं इसे, है ना। चलिए, ये मैटर समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बताया? फ्लोरिडा। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना परीक्षा में। देखो मेरे सामने लाइन लगी पड़ी है, 10 से 12 बार पूछा गया है। फ्लोरिडा स्टेट किन 2 लैंड बॉडी को सेपरेट करता है? तो आप बताओगे फ्लोरिडा पेनिनसुला को क्यूबा से सेपरेट करता है एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से कनेक्ट करता है। कैरेबियन सी से कनेक्ट, सॉरी इसमें मैं भूल गया कुछ, एक बार देख लेता हूं।
थैंक यू शिवानी। सारागोसा सी है ये, सारागोसा। मैंने इधर सारागोसा सी लिखाया था, ये वाला सागर, ये वाला कैरेबियन सी तो नीचे ही रहा, इधर है सारागोसा। ठीक है भैया, सारागोसा सी, सॉरी इसको लिख लेना सारागोसा सी। लोकेशन पे जब लिखाया था सारागोसा सागर, सारागोसा सागर। थैंक यू शिवानी संधू जी, बहुत बढ़िया, वेल डन। सारागोसा सी है ना, वो तो मैं इसको बताऊंगा, फिर मैं इसके बारे में डिटेल देने लगा था। ठीक है, इसे आप सही कर लो भैया, है ना। थैंक यू, बता दिया करो। सारागोसा सी ये है ना, ये इधर तो सारागोसा है ना सागर, सारागोसा सागर। सारागोसा सागर के बारे में बताऊंगा बहुत सारी चीजें। जो सारागोसा सागर है ना, अगर मैं आपसे कहूं सारागोसा सागर के बारे में, तो सारागोसा सागर के बारे में आपको याद रखना है, एक बार इसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट लिख लो। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है दुनिया में ऐसा कौन सा सी है, दुनिया में ऐसा कौन सा सी है जिसका एवरेज टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, सारागोसा सी है। इधर ये सारागोसा सी है। ठीक है, और भी बताऊंगा एक चीज, अच्छी सी बताऊंगा बात, जब आपने सवाल उठाया है। सारागोसा जो सी है ना, ये दुनिया का सबसे ज्यादा टेम्परेचर रखता है। ठीक है, इसका तापमान सभी सागरों में सर्वाधिक होता है। अगर हमसे कोई सवाल पूछे कि सर दुनिया में सबसे ज्यादा तापमान टेम्परेचर किस सी का है, किस सागर का है, तो आपका जवाब होगा सारागोसा सी। वेल डन पूजा जी। सारागोसा सागर का टेम्परेचर, औसत तापमान सभी सागरों में सर्वाधिक है। क्योंकि सागर कितने बताए थे आप याद रखो, देखो महासागर का ही पार्ट होता है सागर। भाई महासागर का ही तो पानी है सागर में, सागर का ही पार्ट होता है गल्फ, बे और बाइट। ठीक है, महासागर के बाद सागर, गल्फ, बे, बाइट। ठीक है, समझ गए मेरी बात। ऐसे तो पानी वाला खेल चलता है, वाटर बॉडी का खेल चलता है ये। अब 117 सागर हैं, सॉरी 113 है, 113 113 हैं। अब 113 में एक्चुअल क्या है, उसमें किसी सागर का ही तो पानी होगा, बस उस लोकेशन के अनुसार उसके नाम रख देते हैं। जैसे हिंद महासागर का ही पानी, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन का ही पानी, इंडियन ओशियन। अब ये सागरों के नाम भी देशों के नाम पर कनेक्शन ऐसे बना दिए किसी भी हिसाब से, किताब से। ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, सारे मैंने बताया था ना, ऐसे समझो एक खेत में पानी भर दिया, पृथ्वी को खेत मान लो, एक खेत में पानी भर दिया। जब खेत में पानी भरा, समझना, खेत में पानी भरता रहा, जो खेत में टीले हैं, अगर बहुत बड़े बड़े टीले हैं तो वो तो महाद्वीप हैं जहां पानी नहीं चढ़ पाया, और बीच बीच में छोटे छोटे डले से रह जाते हैं, डले, वो डले द्वीप हैं। और कभी कभी एक डला बड़ा सा रह गया तो वो क्या सबसे बड़ा द्वीप है। समझ रहे हो मेरी बात। अब एक बात बताओ, जब उस खेत में पानी भरा होगा चारों तरफ, तो उस पूरे खेत में क्या होगा, समझो, उस पूरे के पूरे खेत में वाटर लेवल तो एक जैसा ही होगा ना, पानी का लेवल का मतलब ऊपर सब एक जैसा ही होगा, तभी तो पानी चारों तरफ जा रहा है। तो पूरी दुनिया में सागर महासागरों का वाटर लेवल तो एक जैसा ही है। क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर उसी में से कुछ का नाम सागर रख दिया, कुछ का कुछ भी रख देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, मैं वो बात बता रहा था ना, जो सारागोसा सी के बारे में, सारागोसा सी के बारे में समझो। अब जैसे खेत में पानी भरा होगा, तो उस लोकेशन पर खेत में पानी भरता गया, कुछ जगह पर जाके देखना पानी थोड़ा सा गर्म सा लगेगा आपको, कि यहां पर पानी गर्म है, यहां पर ठंडा। कारण क्या था, वो जमीन जो थी, जिस उस जमीन के ऊपर जो पानी पहुंचा था, वो जमीन गर्म थी। ये समझो जमीन के नीचे, उस जमीन के नीचे आग थी, लावा, मैग्मा, उससे वो गर्म हो गया। समझ गए? बस इतना समझो, सारागोसा सी सभी जो
सागर हैं उसका टेम्परेचर उनमें सबसे ज्यादा होता है। बस इतनी बात याद रखना है, ठीक है भैया। और एक अच्छी बात और बता देता हूं जो बड़ी प्यारी प्यारी बात है, यहां पर जो वेजिटेरियन पाई जाती है, जो यहां फ्लोरा पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है, उस वनस्पति का नाम भी सारागोसा वेजिटेबल है, वेजिटेरियन है ना। सारागोसा वेजिटेबल्स बोलोगे उसको, सारागोसा वनस्पति पाई जाती है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे सारागोसा वनस्पति कहां पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा कि सर सारागोसा वनस्पति सारागोसा सागर में पाई जाती है, ठीक है। और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, छोटी छोटी बात थी जो आपके काम की थी। अब ये मेरी बात पूरी कर लिया आपने, चलिए जी, बस ऐसे चलते चले जाएंगे तो काम हमारा होता चला जाएगा, काम हमारा होता चला जाएगा। जल्दी जल्दी बताओ हम कौन कौन सी पे पहुंच गए। हडसन हो गया, बैली हो गया, नारेस हो गया, डेविस हो गया। इसके बाद हम कहां पर पहुंच गए, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा हो गया पूरा। फ्लोरिडा क्या है, फ्लोरिडा स्टेट किस किस के बीच में है, क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में है, सारागोसा और गल्फ ऑफ मैक्सिको कनेक्ट करता है। इसके बाद विंडवार्ड, विंडवार्ड पैसेज, विंडवार्ड पैसेज, विंडवार्ड पैसेज पढ़ने जा रहे हैं अब हम। विंडवार्ड पैसेज कोल्ड लैब्राडोर एंड हॉट गल्फ स्ट्रीम वाटर का है क्या इसका रीजन। हाँ ये भी पढ़ेंगे, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, ये सब पढ़ेंगे। ये तो धाराएं हैं, समुद्र की धाराएं हैं, समुद्र की धाराएं वो सब बाद में पढ़ेंगे ना। पहले अभी तो टॉपिक स्टार्ट चल रहा है ना, अभी तो खत्म ही कहां हुआ भैया मैपिंग। हम मैपिंग सेक्शन पढ़ रहे हैं अभी। अब मैपिंग सेक्शन में अब आपने कहा कि सर और बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। ये टॉपिक बड़ा कामयाब हो जाएगा अगर आपने सीख लिया इसको, फिर यहीं पर बहुत अच्छे अच्छे सिटी बता दूंगा। ठीक है, समझिए, फिफ्थ कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं कुछ ऐसे। अब देखो ये तो क्यूबा हो गया, क्यूबा, ये क्यूबा, और ये हो गया हैती, ये हो गया हैती। इनके बीच में एक ये है, ये भी तो स्टेट है, क्यूबा और हैती के बीच में, क्यूबा और हैती के बीच में जो पैसेज है, क्यूबा और हैती के बीच में जो पैसेज है, इस पैसेज का नाम देखो, इतना बड़ा पैसेज है ना ये, इस पैसेज को या इस स्ट्रेट को क्या बोलते हो, इसका नाम है विंडवार्ड पैसेज। क्या नाम है, विंडवार्ड पैसेज, लिख लेना। विंडवार्ड पैसेज लिख पाए। हाँ देख लो आराम से नाजिया जी, कोई दिक्कत नहीं भैया, आराम से देख लीजिएगा आप। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। इसके बाद आप अपने मैप में देखो, या मुझे दूसरा मैप दिखाना पड़ेगा आपको। अब मुझे ये वाला दिखाऊंगा तो चल जाएगा। यहां पर बहुत अच्छा मैप है ये, अगर ये दिखाता तो बड़ा प्यारा लगता आपको। हाँ यहां पढ़ते हैं, चलिए यहां पर और अच्छा लगेगा अब आपको, ये है ना। देखो ये वाला पढ़ लिया आपने, और ये वाला पढ़ लिया आपने। इसको आपने क्या नाम दिया, फ्लोरिडा स्ट्रेट। क्या नाम दिया, फ्लोरिडा स्ट्रेट। इसका नाम विंडवार्ड पैसेज पढ़ लिया। और इसका नाम भी तो होगा ना कुछ, ये भी तो है ऐसे, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मोना पैसेज। क्या नाम है, मोना, बना लेना, मोना पैसेज। हाँ बड़ा सुंदर सा मैप है, इस मैप को देख के तो बड़ा अच्छा सा लग रहा मुझे भी भैया, कितना प्यारा मैप है, सब कुछ डिटेल में है।
मुझे कई सारे मैप रखने पड़ते हैं जिससे कि जहां पर भी जैसे भी आपको अच्छा समझ में आए। अब देखो मैंने कम से कम यहीं पर 8 मैप लिए हुए हैं, 4 मेरे पास हार्ड कॉपी में रखे हैं और मेरे स्क्रीन पर 5-6 स्क्रीन पर हैं, क्योंकि कोई भी चीज गलत ना हो जाए इस वजह से, समझ रहे हो ना। 4 से 5 तो मेरे पास हार्ड कॉपी रखे हैं अलग अलग राइटर सभी के जो भी हो सकते हैं मार्केट में, मैंने सब मंगा रखे हैं, और 4 से 5 मैंने यहां पर ले रखे हैं आपकी स्क्रीन पर अलग अलग मैप, जो जहां से अच्छा दिखेगा वहां से समझाऊंगा। भैया आपको क्या बताया, देखो ये कैरेबियन सी तो है, कैरेबियन सी, कैरेबियन सी ऊपर क्या, सारागोसा सी, सारागोसा सी है, ये सारागोसा सी और कैरेबियन सी को कनेक्ट करने वाली पैसेज का नाम एक मोना पैसेज है। तो मोना पैसेज किस किस को अलग करती है, प्यूर्टो रिको और प्यूर्टो रिको डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री है, डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री है, डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री को प्यूर्टो रिको कंट्री से सेपरेट करती है मोना पैसेज, मोना पैसेज। क्लियर हो गया, ये मोना पैसेज इसको सेपरेट करती है, तो बना लेना मोना पैसेज किस किस को सेपरेट करती है। क्लियर हो गया, प्यूर्टो रिको और डोमिनिकन रिपब्लिक को सेपरेट करती है, एंड कैरेबियन सी और सारागोसी को कनेक्ट करती है जिसका नाम है मोना पैसेज। क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है अगर आपको क्लियर हो रहा है। आपको क्लियर होने का मतलब मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि आपको कुछ सीखने को मिला। चलिए इसके बाद जमैका चैनल, जमैका चैनल, जमैका चैनल तो अब देखो कितने समझदार हो, अब समझ जाओगे जमैका चैनल कहां है। अब देखो ये वाला देश जमैका देख रहे हो, ये जमैका है, जमैका दिख गया, जमैका, और ऊपर क्या है, क्यूबा, ऊपर क्यूबा नीचे जमैका, तो इनके बीच में भी तो ऐसे स्ट्रेट है ये या चैनल। क्लियर हो गया, ऊपर क्यूबा नीचे जमैका, ऊपर क्यूबा नीचे जमैका, बट ध्यान देना सागर एक ही है, इधर भी कैरेबियन है और इधर भी कैरेबियन ही है, सागर एक ही रखना, कैरेबियन सी ऐसे याद रखना, ऊपर क्यूबा और नीचे जमैका ऐसे कनेक्ट करना, ठीक। इधर भी क्या लिख लेना, कैरेबियन सी, कैरिबियन सी, और इधर भी कैरेबियन सी। क्लियर है, प्यूर्टो रिको है जिस, भैया इस आइलैंड का नाम ही प्यूर्टो रिको है, इस आइलैंड का नाम ही क्या है, प्यूर्टो रिको, ठीक। जिस पर अधिकार किसका है, यूएसए का, जिस पर अधिकार किसने बना रखा है, यूएसए ने। कुछ दिन के बाद ये यूएसए का एक राज्य बन जाएगा, कुछ दिन के बाद यह यूएसए का एक राज्य बन जाएगा, प्यूर्टो रिको। इस पर आजकल किसका राज है, यूएसए का। इस वाले पर बता रहा हूं, प्यूर्टो रिको पर है ना, प्यूर्टो रिको पर, कभी आप इधर लिख दो प्यूर्टो रिको पर, ठीक भैया। हां उसेन बोल्ट जमैका से तो है, कैरेबियन आइलैंड से, कैरेबियन आइलैंड नॉर्थ अमेरिका में। चलिए उमंग जी, सर मेरे पास मैप नहीं है तो थोड़ा दिक्कत तो आ रही है, पर समझने स्क्रीन पर तो आ रहा है समझ। उमंग जी आप आज एक मैप ले आना भैया, कौन सा मैप लेके आएंगे, अगर आपका मीडियम हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो भैया, आप ये वाला मैप लेके आना, लिख लो, है दिखाऊं और भी अच्छी तरीके से आपको दिख रहा होगा, और अच्छी तरीके से, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया, ठीक है। आप इस मैप को लेके आएंगे, ठीक है, इस मैप को लेके आ जाएंगे, हिंदी में भी है ये और इंग्लिश में भी है, कोशिश करना कि इंग्लिश में लेके आना। फिर इसी में आपको लास्ट के पेज पर, लास्ट के पेज पर ये 2 मैप मिले आएंगे, इसमें लगे हुए आएंगे लास्ट के 2 पेज पर। इन मैप को जहां पर भी आप पढ़ते हो इन्हें वहां लगा लेना, जैसे 2 मैप दिख रहे हैं ना आपको, ये देखो 2 मैप लिख रहे हैं इसके पीछे, ठीक, ऐसे कर लेना। कहां पर मिलेगा मैं वापस बता देता हूं, रोडवेज अड्डा, भैंसाली अड्डा देखा है, वहां पर आपको डिस्काउंट भी दिला देता हूं। चलो
भैंसाली अड्डे पर चावला बुक डिपो है, भैंसाली अड्डे पर जहां दिल्ली अड्डा है वहां चावला बुक डिपो है, वहां पर जाके बोल देना कि गुप्ता क्लासेस वालों ने भेजा है, 10-5 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा सबको, तो ऐसे ले लेना भैया, है ना। ठीक, अब ये ठीक है, तो आप ये कर लेना। चलिए आपको समझ में आ रही है ना चीजें, बस आपको समझ में आना चाहिए। चलूं आगे, गुड। अरे इतनी बात होने के बाद अब कौन सा बचा, जल्दी बताइएगा। जमैका हो गया, युकाटन, अब क्या बचता है, युकाटन, युकाटन, युकाटन बचा ना। अब युकाटन देख लेते हैं, युकाटन कहां पर है। देखो आप समझो, जो ये वाला लोकेशन है इसको बोलते हैं युकाटन पेनिनसुला। क्या बोलते हैं, युकाटन पेनिनसुला। युकाटन, तीन तरफ पानी हो गया ना, इधर भी पानी है, इधर भी पानी, इधर भी पानी, युकाटन पेनिनसुला, ठीक है। हां वो भी बता देता हूं, ग्रेटर एंटलीज एंड लेसर एंटलीज, एक्चुअल ये पहाड़ हैं, पर्वत है, एंटलीज ये तो हुआ, ध्यान दीजिएगा मैं बता देता हूं, ये वाला हिस्सा तो हुआ लेसर एंटलीज, और जो ये वाला हिस्सा हुआ ये ग्रेटर एंटलीज। पहाड़ है ये, जो ये वाला हिस्सा हुआ ये तो लेसर एंटलीज, ये वाला लेसर एंटलीज, और ये क्या हुआ, ग्रेटर एंटलीज। एंटलीज जैसे रॉकी, एंडीज, हिमालय, ये पर्वतमाला है समुद्र के अंदर, और उस समुद्र के अंदर जो ये पहाड़ है उसके छोटे छोटे पार्ट ऊपर दिख रहे हैं। सर ये कौन सा संस्करण है, ये 3rd एडिशन है रोचक जी, ऑक्सफोर्ड का 3rd एडिशन है। हिंदी में आई थिंक 2nd मिलेगा, इंग्लिश में आपको 3rd मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए सोनी जी, एंटलीज का मतलब समझ में आया। एंटलीज एक पर्वत है जो समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, कहां पर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक एंटलीज, अटलांटिक एटलीज, एंटलीज, ठीक है भैया। तो आप थोड़ा समझ गए होंगे अब, बस आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से वो बताऊंगा जो महत्वपूर्ण है, और आप पूछोगे तो मैं वो बताऊंगा जब आप पूछोगे, और कुछ चीजों को मैं इस वजह से नहीं बताऊंगा जिसका कोई सर पैर नहीं है। अभी जिसको मैं आगे बताऊंगा उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक भैया। एंटलीज का मतलब कुछ और नहीं है, लेसर एंटलीज जो नीचे है, ग्रेटर का मतलब थोड़ा ऊंचा है। अब देखो ग्रेटर का मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा, समुद्र में कोई पहाड़ डूबा हुआ है, समझना, समुद्र में कोई पहाड़ डूबा हुआ है, जब वो डूबा हुआ पहाड़ है तो उसके कुछ पॉइंट दिख रहे हैं ऊपर को, अगर बड़ा बड़ा हिस्सा दिख रहा है तो ग्रेटर है, और जिसके छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं, देखो छोटे छोटे ही तो पॉइंट है ये सब, ये छोटे छोटे ही तो पॉइंट दिख रहे हैं आपको सब, ये छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं, देखो पर्वतमाला ही तो है ये, पर्वतमाला, और इसके बीच में पानी है। समझ में आई बात, ये बस इतनी बात याद रखो, इसको लेसर एंटलीज बोलेंगे और उसको ग्रेटर एंटलीज बोलेंगे। मेरी बात क्लियर हो गई। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, बस आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ युकाटन बता रहा हूं भैया, युकाटन बता रहा हूं, युकाटन में वापस बता रहा हूं, जो ये वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हो, युकाटन पेनिनसुला। पेनिनसुला समझ गए, ये युकाटन पेनिनसुला है। अब ये युकाटन पेनिनसुला है और ये क्यूबा है, ये क्या है, क्यूबा है। इनके बीच में ये भी तो एक क्या है, स्ट्रेट है ना, ये भी तो एक स्ट्रेट है। इस स्ट्रेट का नाम क्या है, युकाटन चैनल, या इस चैनल का नाम क्या है, युकाटन चैनल। युकाटन चैनल, प्लीज बताओ आपको समझ में आया। युकाटन चैनल
युकाटन चैनल किस किस के बीच को, मतलब कौन सी लैंड बॉडी को सेपरेट करता है? युकाटन चैनल सेपरेट करता है किसको? युकाटन पेनिनसुला को क्यूबा से, और ज्वाइंट करता है गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से। गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, और ये क्या है? कैरेबियन सी। कैरेबियन सी को गल्फ ऑफ मैक्सिको से कनेक्ट करता है, और क्यूबा को पेनिनसुला, युकाटन पेनिनसुला से सेपरेट करता है। बिल्कुल शिवम जी, बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड। आपको देखो अभी समझ में आ रही है ना, लोकेशन समझ में आने लगी। अब आपको पता है आज आपने इतना प्रोग्रेस किया है जो जिंदगी में कभी सुना नहीं था, सुना था देखा नहीं था, आज वो देख लिया आपने। और एक चीज और बता दूं आपको, कड़वा सच, वहां जाकर भी समझ नहीं पाओगे आप, उस देश में जाकर भी, कि क्या है ये भला। मैप से समझी जाती हैं चीजें, अगर आप वहां पहुंच भी गए क्या कुछ भी नहीं पहचान पाओगे, दूर से चीजें देखी जाती हैं कि हाँ ऐसा है ये। वहां जाके तो सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे जमीन पर घूम रहे हो, दूर से देखोगे तो क्लियर होगी, अच्छा ये लोकेशन है। ठीक भैया, ऐसे दिखते हैं। जैसे भारत है, भारत में आप बैठे हो, क्या आपको दिखता है ऐसा? अपने पास देख लोगे भारत को ऐसा, सैटेलाइट से दिखता है ऐसा, और फिर फील करते हो रहे ऐसा है हमारा देश। तो ये फील ही तो करना है लोकेशन को। चलिए बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया दिखानी है मुझे आपको, पूरी दुनिया की जानकारी देनी है। ये क्लासेस चलती रही अगर सही तरीके से और आप इंटरेस्ट लेते रहे तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। पूरी, बोलते ना पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में। कौन लोग बोलते हैं पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में? कि पूरी दुनिया की लोकेशन मुझे पता है, पूरी दुनिया की मुझे पॉलिटिक्स पता है, पूरी दुनिया की करेंसी पता है, पूरी दुनिया के देशों की कहानी पता है कि कहां पर कौन क्या है, और बस ये फिर आपकी दुनिया मुट्ठी में। चलिए बहुत बढ़िया बात है, योद्धाओं लगे रहो। चलिए अब बचा क्या भैया? जुआन डी फूका। जुआन डी फूका। अब आप कहोगे कि श्री जुआन डी फूका बताओ ये क्या है, तो बड़ा खतरनाक सा है। सर जुआन डी फूका किधर है सर, दिखा दो हमें जुआन डी फूका को। अब देखो ये तो हमने नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट वाला हिस्सा पढ़ लिया सारा, अब वेस्ट में चलता हूं लेकर, वेस्ट की दिशाओं में चलिएगा। चलो 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 चलो, यहां पर आ गए। चलो ऊपर को, टक 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 टक, आ गए ना आप यहां पर? जुआन डी फूका, क्लियर है? जुआन डी फूका। अब हम पहुंच गए इस यात्रा के दूसरे पड़ाव पर। अब हम वेस्ट में पहुंच गए हैं, वेस्ट में पहुंच गए हैं। पहले मैं यहां पर आपको वैंकूवर आइलैंड दिखा देता हूं। अपने मैप में देखिएगा वैंकूवर आइलैंड मिलेगा आपको, वैंकूवर आइलैंड, वैंकूवर आइलैंड। अब स्ट्रेट की बात है ना, स्ट्रेट, देख रहे हो ना, ये रहा वैंकूवर, वैंकूवर। ठीक, समझ में आया? देख पाए जहां मैंने दिखाया वैंकूवर? नहीं दिखा? दूसरे मैप में दिखा दूं, सारे मैप में दिखा दूंगा, जहां पर भी आपको एग्जैक्ट समझ में आए उस लोकेशन को आप समझ लेना। पॉलिटिकल में नहीं है, इस फिजिकल में आपको दिखाई दिया मैंने। ये रहा वैंकूवर, समझ गए? ये रहा वैंकूवर। अब देख रहे हो ये वाला, ऐसे एक स्ट्रेट है ये वाली, और नीचे वाले में और बढ़िया दिखेगा।
इसमें दिख जाएगा आपको और क्लियर, ये अच्छा सा दिख रहा है। सारे मैप में आपको लोकेशन दिखा दूंगा, फिर अपने मैप में देखते रहना। बस अब आप देख रहे हो ये वाला, इसे और थोड़ा बड़ा करता हूं, और भी बड़ा करता हूं, अब दिखेगा क्लियर। देखो कितना बड़ा मैंने इसको कर दिया है, पिक्सल तब भी नहीं फटे, बहुत अच्छी क्वालिटी के मैप है ये है वैंकूवर। क्या है ये? वैंकूवर। अब देखो इस बीच में क्या दिख रहा है आपको? गैप दिख रहा है ना, गैप दिख रहा है ना, ये मुख्य कनाडा है, कनाडा, और कनाडा का ही एक पार्ट है, कनाडा का ही एक पार्ट है ये वाला। क्लियर है? ये मुख्य कनाडा, मेन कनाडा, और ये कनाडा का आइलैंड है, वैंकूवर द्वीप है ये। वैंकूवर क्या कहलाता है? वैंकूवर आइलैंड। जैसे हमारे इंडिया में अंडमान निकोबार है, समझ गए? हमारे इंडिया में ही लक्षद्वीप है, समझ गए? ऐसे ही कनाडा का ये एक पार्ट है। तो इनके बीच में एक्स्ट्रा फिल्म, तो ये क्या है? ऐसे ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है? इसका नाम क्या है? जुआन डी फूका। क्या नाम है इसका? जुआन डी फूका, जुआन डी फूका। क्लियर बात ये? जुआन डी फूका समझ में आ गया? जुआन डी फूका एक्चुअल दोनों ही साइड में क्या? पैसिफिक ओशन है। ये पैसिफिक ओशन का तो पानी है यहां, ये भी पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है दोनों जगह, ठीक? अगर आपसे कोई सवाल पूछे, यहां पर केवल दो ही संधि हैं, पैसिफिक, ये पैसिफिक ओशन है इधर, पैसिफिक ओशन में जुआन डी फूका, ठीक? चलिए बहुत बढ़िया, जुआन डी फूका हो गया। इसके बाद ऊपर चलो, इधर ही चलते रहो। अब हम पढ़ेंगे जुआन डी फूका के बाद लास्ट कौन है हमारा? बेरिंग। बेरिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बेरिंग। अब देखो ये समझो, ठीक है? ये अलास्का है, ये क्या है? अलास्का। ये सारा ये खेल, ठीक है? इधर जो ये वाला सागर है इसका नाम है चुकची, चुकची। चुकची सी। और इधर क्या है? इधर है बैरिंग सागर, बैरिंग सी। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लेना, बैरिंग सी। बैरिंग सी किस महासागर का पार्ट है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। और चुकची सी किसका है? आर्कटिक। देखो देख रहे हैं ना, आर्कटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर का पार्ट है। बैरिंग सी किसका पार्ट है? आर्कटिक महासागर का है। और चुकची सी आर्कटिक का है, बैरिंग सी प्रशांत महासागर का है। और इन दोनों के बीच में जो ऊपर वाला लैंड बॉर्डर दिख रहा है, लैंड बॉडी दिख रही है ना, ये रशिया है, रशिया। रसिया का है साइबेरिया वाला इलाका, साइबेरिया। और ये क्या है? अलास्का। ये क्या है सारा? अलास्का। अलास्का पर किसका कब्जा है? यूएसए का। इन दोनों के बीच में, इसका मतलब नॉर्थ अमेरिका को एशिया से सेपरेट करने वाली स्ट्रेट का नाम, इस वजह दो महाद्वीपों को सेपरेट कर रही है, ठीक? इस वजह से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसका नाम है बैरिंग स्ट्रेट। बैरिंग स्ट्रेट, बैरिंग स्ट्रेट सेपरेट अलास्का एंड साइबेरिया ऑफ रशिया एंड कनेक्ट विथ बैरिंग सी एंड चुकची सी, बैरिंग सी एंड चुकची सी। क्लियर हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है।
सही, क्लियर हुई बात, ये पक्का समझ में आ गया। और एक बात बताओ, हम यहीं से तो चले थे, देखो हम ऐसे तो चले थे, अब इसे छोटा कर दूं जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। देखो घुमा दिया पूरा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का सारी की सारी कहानी घूमते घूमते चले गए। आपने इसको पढ़ा ऐसे, आपने इसको पढ़ा ऐसे, आपने इसको पढ़ा ऐसे, आपने इसको पढ़ा ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया। और फिर हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा ऐसे, फिर हमने ये पढ़ा और इसको पढ़ा, इसको पढ़ा, क्लियर हो गया भैया। और हम इधर को चले, इधर को चलने के बाद आपने देखा इसको पढ़ लिया आपने यहां पर, फिर आपने यहां पर इसको पढ़ा, तो हो गया 11 टोटल हमारे। स्ट्रेट पक्की याद हो गई। अब कल जो हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका में, कल हमारा नॉर्थ अमेरिका फिनिश हो जाएगा भैया। कल यहां पर विंडवार्ड स्टेट कौन सी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, विंडवार्ड मैंने बताया तो था बच्चों। विंडवार्ड मैंने क्या बताया था, विंडवार्ड, विंडवार्ड के बारे में प्यूटोरिको, 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 देखो ये रहा प्यूटोरिको, विंडवार्ड यही तो है, ये वाला प्यूटोरिको और डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूटोरिको और डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूटोरिको और डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। अंशिका, यहां पर ये वाला, ये है प्यूटोरिको, प्यूटोरिको इधर है और डोमिनिकन रिपब्लिक इधर है, इनके बीच में क्या विंडवार्ड, सॉरी विंडवार्ड करती है क्यूबा को और हैती को, ये तो मोना है, ये तो मोना, और ये है हैती और क्यूबा के बीच में, हैती और क्यूबा के बीच में कौन सा है, विंडवार्ड, हैती और क्यूबा के बीच में, हैती और क्यूबा के बीच में, वेल डन, बहुत बढ़िया। चलिए अगर ये बात क्लियर हो गई है तो कल हम इसमें लेक्स पढ़ लेंगे, माउंटेन्स पढ़ लेंगे, लेक, माउंटेन और रिवर, लेक, माउंटेन और रिवर। कंट्री पहले पढ़ चुके हैं, पूरा नॉर्थ अमेरिका आपके ग्रिप्स में होगा। और नॉर्थ अमेरिका की सिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बोला मैनचेस्टर, या यूरोप का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, पीटर्सबर्ग किसको कहते हैं, कल यहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कल उन पर हम फोकस करेंगे। कल नॉर्थ अमेरिका फिनिश हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका के बाद हम तुरंत ही, उधर हमारा एशिया चल रहा है, उधर एशिया चल रहा है, इधर नॉर्थ अमेरिका चल रहा है, बस काम हमारी मुट्ठी में हो जाएगी, दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई, फिर दुनिया में आप घूमते रहना आराम से आराम से, ठीक है। और कल वापस इसी ऊर्जा के साथ हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।